नमस्कार, देख रहे हैं आप SPN 9 न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रतीक मिश्रा। हमारे इस प्रोग्राम में आज हम बात करने जा रहे हैं आधुनिक राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के बारे में। अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को मुंबई में एक संपन्न गुजराती परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम अनिल चंद्र शाह और माता का नाम कुसुमबेन था। अनिल PVC पाइप का बिजनेस करते थे। मुंबई में जन्मे अमित शाह 16 वर्ष की आयु तक अपने पैतृक गांव मानसा में ही रहे और वहीं पर स्कूली शिक्षा प्राप्त की। स्कूली शिक्षा पूर्ण करने के बाद उनका परिवार अहमदाबाद चला गया, जहां उन्होंने CU शाह साइंस कॉलेज से बायोकेमिस्ट्री में BSc की डिग्री कंप्लीट की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अमित के पिता बिजनेस में उनका हाथ बटाने लगे। इसके साथ ही वह स्टॉक ब्रोकिंग का भी काम करने लगे। इनकी पत्नी का नाम सोनल शाह है, जिनसे उनको एक बेटा जय शाह भी हुआ। शाह बचपन से ही संघ की शाखाओं में शामिल होते थे। हालांकि आधिकारिक रूप से वह पहली बार अपने कॉलेज के दिनों में संघ से जुड़े थे और वॉलेंटियर के रूप में काम करना शुरू किया। यहीं से ही अमित शाह के राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। संघ से जुड़ने के बाद उन्होंने 4 साल तक इसकी विद्यार्थी शाखा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के लिए काम किया। इसके बाद साल 1984-85 में अमित शाह भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने। संघ के दिनों में ही इनकी मुलाकात नरेंद्र मोदी से हुई और इनके बीच गहरी दोस्ती हो गई। नरेंद्र मोदी भी इसी दौरान संघ में शामिल हुए थे। मोदी के कहने पर ही ये भाजपा में शामिल हुए। भाजपा सदस्य बनने के बाद अमित शाह को अहमदाबाद के नारायणपुर वार्ड में पोल एजेंट का दायित्व सौंपा गया, जिसे अमित शाह ने बखूबी निभाया। फिर इन्हें उसी वार्ड का सचिव बना दिया गया। अपने दायित्व को अच्छी तरह निभाने के कारण उन्हें भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाया गया। इसके बाद अमित शाह गुजरात भाजपा का राज्य सचिव एवं उपाध्यक्ष का पद भी हासिल कर गए। इन दोनों पद पर रहते हुए उन्होंने पार्टी के विस्तार के लिए काम किया। पार्टी के काम से फ्री होने के बाद भी वह स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते थे। साल 1995 में भाजपा गुजरात में सत्ता में आई, लेकिन ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और 1997 में सरकार गिर गई। इसके बाद साल 1997 में हुए सरखेज विधानसभा उपचुनाव में इन्हें भाजपा प्रत्याशी बनाया गया, जिसमें अमित शाह ने 25,000 मतों से अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके बाद 1998 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव में भी ये इसी सीट से विजयी हुए। साल 1999 में अमित शाह अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष चुन लिए गए। साल 2002 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अमित शाह को गौरव यात्रा का संयोजक बनाया गया। यह यात्रा सफल रही और प्रदेश में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बनी। इस चुनाव में अमित शाह ने सरखेज विधानसभा से 1,58,037 वोटों से विजय हासिल की। बूथ मैनेजमेंट के मास्टर कहे जाने वाले अमित शाह 2002 में तत्कालीन नरेंद्र मोदी सरकार में गुजरात के गृह राज्य मंत्री बनाए गए। इसके अलावा इन्हें परिवहन और निषेध जैसे अहम मंत्रालयों का दायित्व भी सौंपा गया, जिसे उन्होंने बखूबी निभाया। शाह की इमेज एक लीडर की बजाय कुशल मैनेजर की ज्यादा रही। अमित शाह को नरेंद्र मोदी का दायां हाथ माना जाता है। साल 2006 में अमित शाह गुजरात स्टेट चेस एसोसिएशन के चेयरमैन बने। इसके बाद 2007 में इन्हें गुजरात स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन का वाइस चेयरमैन बनाया गया। साल 2007 में हुए राज्य विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह सरखेज विधानसभा क्षेत्र ने एक बार फिर जीत दर्ज की। प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की सरकार बनी और अमित शाह को गृह, परिवहन, निषेध, संसदीय मामले, कानून और आबकारी जैसे मंत्रालयों का दायित्व सौंपा गया। शाह का राजनीतिक करियर हमेशा से ही विवादों में रहा। उन पर कई फर्जी एनकाउंटर से लेकर गुजरात में महिला की जासूसी में संलिप्त का आरोप लगाया गया। 2010 में सोहराबुद्दीन फर्जी मुठभेड़ मामले में नाम आने के बाद उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि जल्द ही इन्हें रिहा कर दिया गया। इसके अलावा उन पर 2002 में गुजरात दंगों में शामिल होने और इसके सबूत मिटाने का आरोप भी लगा। 2012 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित नारायणपुर विधानसभा से चुनाव लड़े और जीत दर्ज की। 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान उन्हें उत्तर प्रदेश की कमान दी गई। उसका शानदार नेतृत्व का नतीजा अच्छा रहा और उत्तर प्रदेश में भाजपा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर 80 में से 73 सीटों पर जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश में अपने नेतृत्व में उन्होंने जिस तरह पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाई, इससे पार्टी में उनका कद बढ़ा था। गौरतलब है कि इस चुनाव में भाजपा को यूपी में 80 में से 71 सीटों पर जीत मिली थी। भारी बहुमत से चुनाव जीतने के बाद नरेंद्र मोदी ने शाह की तारीफ करते हुए कहा था कि अमित शाह के रूप में देश को बढ़िया कार्यकर्ता मिला है। मोदी ने कहा था कि जितनी सीटें कांग्रेस 30 राज्यों में नहीं जीत पाई, उससे डबल तो अमित शाह सिर्फ यूपी में ले आए। इसी का तोहफा अमित शाह को यह मिला कि उन्हें पार्टी के अध्यक्ष पद से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, ये थी अमित शाह और उनके राजनीतिक करियर की एक छोटी सी कहानी। SPN 9 न्यूज के लिए प्रतीक मिश्रा की रिपोर्ट।